जो बाकी बंदे थे वो नीचे खड़े होके वहां से वीडियो बना रहे थे अपने, वो वहां से शूटिंग बना रहे थे। ये अभी बाहर बैठे हुए हैं, कहाँ जाएंगे? नीचे रोड पे रही है, वहां से ऊपर बोला हमारे पास पाइपें नहीं है, हमारा पानी नहीं चढ़ रहा है, पता नहीं क्या है। तो अगर उनका पानी नहीं चढ़ा तो कम से कम उनके पास यूनिफॉर्म होती है, उनको ट्रेनिंग होती है आग बंद करने की, तो उनको ऐसे तो 2-4 बंदों को आना चाहिए था। लास्ट में आग वाग बुझा के एक बंदा आता है मेरे पास, तो बोलता है हमें रिपोर्ट लिख। ना कुछ इसका रहा है, न देखने को इंसान का जी चाहता है कि क्या देखकर जहाँ गए, और रोना आता है देखकर। इन बेचारों की पूरी जायदाद, पूरा मकान जल कर खाक राख हो गया है। शौकत अहमद है सर। कल 5:15 बजे अभी यहाँ पे आग लगी, तब से यहाँ पे लोग आए, हमारे पड़ोसी आए, लोग आए, उन्होंने आग बंद की सर यहाँ पे। बाकी यहाँ पे कोई भी नहीं आया। पुलिस आई है सर, बाकी एक पटवारी आया है, बाकी कोई फायर सर्विस नहीं आई, कोई कुछ भी नहीं आया है। फायर सर्विस में लास्ट में आता है, एक ड्राइवर आता है यहाँ पे, वो बोल रहा है हमें यहाँ पे रिपोर्ट बनानी है। जो बाकी बंदे थे वो नीचे खड़े होके वहां से वीडियो बना रहे थे अपने, वो वहां से शूटिंग बना रहे थे। ये अभी बाहर बैठे हुए हैं, कहाँ जाएंगे? साहब नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, किसी ने रिलीफ नहीं दिया, किसी ने टेंट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। किसी ने सोचा नहीं है कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? कम से कम कुछ ना कुछ देखें, कुछ ना कुछ दे। मौके पे कोई भी नहीं आया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबीर अहमद चेची है, सुमलवाला पति नंबर 6 टंगपथरी, सुमलवाला का रहने वाला हूँ। यहाँ हमारे मकान जल गया, कल हमारे पास कोई भी नहीं आया। 5 बजे आग लगी है। मुकामी लोगों ने अगर हमारा इधर पानी वानी डाला, इधर उधर से ला के, पानी भी नलकों में नहीं है, तो मिट्टी विट्टी डाल के तो यहाँ आग बुझाया है, मगर आग कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया है। ऊपर वाला जो मंजिल था पूरा खत्म हो गया है, और उसमें पूरा सामान था हमारा, बहुत सामान था, कुछ जेवरात थे, सब खत्म हो गए, कुछ भी नहीं रहा। तो यहाँ हमारे पास कोई नहीं आया। एक पटवारी साहब आया, सबसे पहले पहुंचा, और पुलिस वाले 2 पहुंचे, और कोई नहीं पहुंचा। SHO साहब भी नहीं आया, पुलिस वाले 2 आए और पटवारी साहब आया सबसे पहले, और यहाँ कोई भी नहीं पहुंचा। कोई MLA नहीं आया हमारे पास, कोई ऑफिसर नहीं आया, कोई ऑफिसर नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। यहाँ पे फायर सर्विस में है, नीचे रोड पे रही है, वहां से ऊपर बोला हमारे पास पाइपें नहीं है, हमारा पानी नहीं चढ़ रहा है, पता नहीं क्या है। तो अगर उनका पानी नहीं चढ़ा तो कम से कम उनके पास यूनिफॉर्म होती है, उनको ट्रेनिंग होती है आग बंद करने की, तो उनको ऐसे तो 2-4 बंदों को आना चाहिए था। लास्ट में आग वाग बुझा के एक बंदा आता है मेरे पास, तो बोलता है हमें रिपोर्ट लिखनी है। मैंने बोला भाई आप क्या रिपोर्ट लिखोगे? अभी बिल्कुल नहीं आया, गाड़ी नीचे रखी है, वहीं इधर उधर करते रहे, तो ऊपर कोई भी नहीं आया। आग बंद करके फिर आए ऊपर, और हमारे पास कोई नहीं आया अभी तक, कोई ऑफिशियल नहीं आया है हमारे पास अभी तक, कोई नहीं आया। अब दूसरा दिन भी होने को है, कोई नहीं आया, अभी शाम होने वाली है। नुकसान तो लाखों में हुआ, अब क्या बोल सकते हैं, तो नुकसान लाखों में हुआ। अभी जेवरात 1.5 लाख के लगभग, और सामान था, हमारी ताके वाके बनी थी, कुछ भी नहीं रहा है। लगभग 10-12 लाख का नुकसान हो गया है, ज्यादा ही तो कम नहीं है। अभी रहने का जरिया कहाँ है? बिल्कुल नहीं है, बाहर बैठे हैं, बिल्कुल जरिया वरिया नहीं है रहने का। इधर बाहर बैठा, अब ये पड़ोसी है, इन्होंने थोड़ी सी वरांडे पे जगह दी है, वहीं बैठे हैं हम। अब क्या चाहते हैं? जब वोट मांगने और होता है तो एकदम आ जाते हैं, घर फिर घूमते हैं, हमें वोट दे दो भाई। जब वोट देते हैं तो उसके बाद कोई नहीं मिलता है हमें। अभी तक फोन नहीं किया किसी ने मुझे, कोई ऑफिशियल नहीं है। जावेद अहमद सर, मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती टाइम यहाँ पे दे के आप पहुंचे। सर, सबसे बड़ी नाइंसाफी हुई इनके साथ कि इनने रोड की डिमांड की थी, इनको रोड नहीं मिली। उसके बाद जो मसला है कि इनको पानी की कोई फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से इस बेचारे का मकान, 3 मंजिला मकान इस टाइम खाक की में वो तब्दील हो चुका है। इस बेचारे को रहने के लिए कुछ भी नहीं है। और हमारा जो कमिश्नर यहाँ पे है, ये तहसीलदार साहब, वो यहाँ पे नहीं आए। हमारा यहाँ पे कोई भी मिनिस्टर है या किसी भी गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटी अभी तक इस बेचारे को यहाँ पे किसी ने आके नहीं कहा कि भाई हम आपको वो फैसिलिटी दें, हम आपको टेंट दें, हम आपका रहने के लिए आपका कुछ सोचे। ये बड़ी नाइंसाफी की बात है सर। मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी करके इस बेचारे के हक में कोई रिलीफ दी जाए, इस बेचारे को कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद किया जाए। बाकी आज इसकी बारी है, कल ना जाने और किसका मसला यहाँ पे होगा। ये तो कम से कम देख सोचने की बात है ना सर। आपको कितना टाइम रोड से यहाँ पे लगा सर? यहाँ पे इस वक्त मौजूदा टाइम में भी ये लोग बेचारे रोड से काटे हैं,
पानी से भी इनको पानी की भी प्रॉब्लम है। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट से, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इनके बारे में कुछ ना कुछ सोचा जाए और इनके साथ कुछ ना कुछ हमदर्दी की जाए। बाकी वस्सलाम। मैं राष्ट्रीय जन विकास योजना अंजू से हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सादिक कसाना है। मैं यहाँ कंगन, तहसील कंगन का रहने वाला हूँ। यहाँ मौके पर आया हूँ इनके मकान को देखने के लिए, और मेरे साथ मेरी पार्टी भी है जो यहाँ खड़ी है मेरे सामने। इन बेचारों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसका कोई अंदाजा भी हम मौके पर लगा नहीं सकते हैं। न कुछ इसका रहा है, न देखने को इंसान का जी चाहता है कि क्या देखकर यहाँ, और रोना आता है देखकर। इन बेचारों की पूरी जायदाद, पूरा मकान जल कर खाक राख हो गया है। इसलिए मैं आज जो एनजीओ की तरफ से हमें करना था वो किया भी है, करेंगे भी। तो बाकी मैं क्या कहूँ, कम से कम इंसाफ होना चाहिए था। यहाँ की गवर्नमेंट को यहाँ मौके पर आना चाहिए था, आकर इनका हाल देखना था क्या हाल हो रहा है। और यहाँ हमारी नेशनल फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, वहां रोड पर नीचे खड़ी हो गई, वहां से पुलिस वाले दो भी यहाँ नहीं आए मौके पर। कम से कम उनको आकर यहाँ देखना था क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं इन बेचारों गरीबों की, इन लोगों की कोई भी पूछ पाछ नहीं करने वाला है। बाकी मैं क्या कहूँगा। अस्सलाम।